अज्ञान ही बोझा है। जल के अत्यंत स्थूल होने पर जब वह बर्फ बन जाता है तभी उसे नीचे गिरना पड़ता है। इसी प्रकार अज्ञान के बोझ से स्थूल हो जाने पर जीव को गिरना पड़ता है। ज्ञान रूपी ताप के प्राप्त होते ही संसार का बोझ उतर जाता है, और जैसे ताप से गलकर जल बनने पर और भी ताप प्राप्त होने से वह जल धुआं या भाप होकर ऊपर उड़ जाता है, वैसे जीव भी ऊपर उठ जाता है। जीवात्मा खास ईश्वर का स्वरूप है, परंतु जड़ता या अज्ञान से जब यह स्थूल हो जाता है तभी इसका पतन होता है। अज्ञान ही अधपतन का कारण है और ज्ञान ही उच्च स्थान का कारण है। जीवात्मा एक बार शेष सीमा तक उठने पर फिर नहीं गिरता। उसके ज्ञान में सब कुछ परमेश्वर ही हो जाता है। वास्तव में तत्व से है तो एक ही परमाणु, भाप, बादल, बूंद, ओले सब जल ही तो है। इस न्याय से सभी वस्तु एक ही परमात्म तत्व है। इसलिए भगवान चाहे जैसे चाहे, जब चाहे, जहाँ चाहे, जिस रूप से प्रकट हो जाते हैं। इस बात का ज्ञान होने पर साधक को सब जगह ईश्वर ही दिखते हैं। जल का तत्व समझ लेने पर सब जगह जल ही दिखता है, वही परमाणु में और वही ओलों में, अत्यंत सूक्ष्म में भी वही और अत्यंत स्थूल में भी वही। इस प्रकार सूक्ष्म और स्थूल में वही एक परमात्मा है। यही निराकार साकार की एक रूपता है। अज्ञान से अहंकार बढ़ता है। जितना अहंकार अधिक होता है उतना ही वह सांसारिक वस्तुओं को अधिक ग्रहण करता है। जितना सांसारिक बोझ अधिक होगा उतना ही वह नीचे जाएगा। गुण 3 हैं, इनमें तमोगुण सबसे भारी है, इसी से तमोगुणी पुरुष नीचे जाता है। रजोगुण समान है, इससे रजोगुणी बीच में मनुष्य आदि में रह जाता है। सत्वगुण हल्का है, इससे सत्वगुणी परमात्मा की ओर ऊपर को उठता है। हल्की चीज ऊपर तैरती है, भारी चीज डूब जाती है। आसुरी संपदा तमोगुण का स्वरूप है, इसलिए वो नीचे ले जाते हैं। सत्वगुण हल्का होने से ऊपर को उठता है। देवी संपदा ही सत्वगुण है, यही ईश्वर की संपत्ति है। यह संपत्ति जो बढ़ती है त्यों ही त्यों साधक ऊपर उठता है, यानी परमात्मा के समीप पहुँचता है। इस तरह से स्थूल और सूक्ष्म में उस एक ही परमात्मा को व्यापक समझना चाहिए। परमात्मा व्यापक रूप से सबको देखते और जानते हैं। वह यज्ञ जैसा है, कैसा है, सब ओर से हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर तथा मुख वाला एवं सब ओर से कान वाला है। ऐसा कौन स्थान नहीं जहाँ वह न हो, ऐसा कौन